उसने कहा अगर तेरी जिंदगी में जुआ है, तेरी जिंदगी में बोझ है, वो अभिषेक के कारण तोड़ दिया जाए। वो बोझ फाइनेंशियल ट्रबल का हो सकता है, वो बोझ शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, वो परिवार का हो सकता है, कलेश का हो सकता है, श्राप का हो सकता है, निराशा का हो सकता है। लेकिन बात ये है कि अभिषेक आएगा किसकी जिंदगी में, इसे ले कौन सकता है। लेवे व्यवस्था 21 उसकी 1 से लेके 12 आयत, पहला शमूएल 16 उसकी 13 आयत, लेवी व्यवस्था 8 उसकी 30 आयत, यशाया 10 उसकी 27 आयत, भजन संहिता 45 उसकी 7 आयत, पहला यूहन्ना 2 उसकी 20 आयत, पहला यूहन्ना 2 उसकी 27 आयत, प्रेरितों के काम 10 उसकी 38 आयत, भजन संहिता 89 99 उसकी 20 आयत, भजन संहिता 23 उसकी 5 आयत। मैं पढ़ूंगा पहले भजन संहिता 45 उसकी 7 आयत से शुरू करूंगा। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषिक्त किया है। अब पवित्र आत्मा जब आता है, बाइबल ये कहती है कि आपको परमेश्वर अभिषेक से भरता है। अभिषेक क्यों देता है परमेश्वर आपको? क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि आपके जीवन में से हर बंधन, हर जुआ तोड़ दिया जाए। यशाया 10 उसकी 27 आयत को हम पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन पर। उस समय ऐसा होगा कि उनका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। उसने कहा अगर तेरी जिंदगी में जुआ है, तेरी जिंदगी में बोझ है, वो अभिषेक के कारण तोड़ दिया जाएगा। वो बोझ फाइनेंशियल ट्रबल का हो सकता है, वो बोझ शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, वो परिवार का हो सकता है, कलेश का हो सकता है, श्राप का हो सकता है, निराशा का हो सकता है। क्योंकि जब एक इंसान के ऊपर बोझ आता है तो वो ऊपर नहीं देख सकता। जैसे गांव में अगर पट्ठे लेके जाने वाली जो औरतें, जब वो पट्ठे लदे जाती हैं तो किसी से बात नहीं करती, अगर कोई बुलाए भी तो ऐसे ही बात करती है, गर्दन को स्टिल करके, इधर उधर नहीं देख पाती। उसी तरह से जब बोझ आपके दिल में होता है, जब एक जुआ आपके दिल पे होता है कि लेडी तो अच्छी है, सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से इसे सुनना। एक औरत जो है वो सही है, मान लो उसका कैरेक्टर भी ठीक है, वो सुंदर भी है, कैरेक्टर भी है, सब कुछ राइट है, लेकिन फिर भी अपनी मैरिड लाइफ में वो संघर्ष करे, ये जुआ है, ये बंधन है, ये कर्स है। आदमी इंटेलिजेंट है लेकिन फिर भी फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा है, आदमी इंटेलिजेंट है लेकिन फिर भी जॉब के लिए संघर्ष कर रहा है। बाइबल कहती है ये जुआ है, ये कर्स है, और कहती है अगर अभिषेक तुम्हारी जिंदगी में हो तो ये जुआ जो है वो तोड़ दिया जाएगा, नाश कर दिया जाएगा। मेरी जिंदगी में जब मैं बीमार था, जब मैं निराशा में था, हीन भावना की निराशा में था, बीमार था, सब तरफ प्रॉब्लम में था, तो परमेश्वर के दास ने मुझसे एक ही बात बोली थी, अगर तू अभिषेक में बढ़ेगा तो सारे बंधन टूट जाएंगे। अगर तू अभिषेक में बढ़ेगा तो सारे ये बंधन जितने तेरी लाइफ में है ये खत्म हो जाएंगे। तुझे क्या करना है? तुझे अभिषेक में बढ़ना है, तुझे आत्मा में बढ़ना है। जैसे आत्मा में बढ़ेगा, अभिषेक तेरे ऊपर आएगा, ये सारे जुए टूट जाएंगे। अब अगर परमेश्वर यहाँ पे अंधों को आंखें दे रहा है, अगर लंगड़े चल रहे हैं, अगर लोग कैंसर से आजाद हो रहे हैं, तो ये कैसे हो रहा है? अभिषेक के कारण। अब प्रॉब्लम क्या है कि हर बंदा ये चाहता है कि उसके जीवन में अभिषेक हो, क्योंकि अभिषेक से बंधन टूटते हैं, उसको मालूम है। अभिषेक से आपके जुए टूटेंगे, हमें मालूम है। अभिषेक से फाइनेंस का लेवल अगले लेवल पे चला जाएगा, सेवकाई अगले लेवल पे चली जाएगी, लाइफ अगले लेवल पे चली जाएगी, हमें मालूम है। लेकिन बात यह है कि अभिषेक आएगा किसकी जिंदगी में, इसे ले कौन सकता है? पहली बात तो वो ले सकता है जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, जिसने पवित्र आत्मा को पाया हुआ है, क्योंकि अभिषेक जो है ये पवित्र आत्मा का प्रोडक्ट है। अगर आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा है और वो किनकी जिंदगी में रहता है, वो किनके पास आता है, किनकी जिंदगी में ठहरता है, उन्हीं को वो अभिषेक देता है। और जब अभिषेक आता है आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं रहती। दाऊद, बाइबल कहती है, भेड़ों और बकरियों को चराने वाला अपने घर का सबसे नालायक समझे जाने वाला बेटा था, एक निग्लेक्टेड, एक रिजेक्टेड एक जन था अपनी फैमिली का। ये इससे मालूम होता है कि जब शमूएल नबी, क्योंकि नबी जब पुराने समय में परमेश्वर के जो जन थे, जो असली परमेश्वर के जन थे, जो रियल मैन ऑफ गॉड थे, जब वो किसी के घर जाते थे तो लोग डरते थे। उन्हें लगता था कि या तो बड़ी बुरी खबर आई है या बहुत अच्छी खबर आई। जैसे कहते हैं ना, दिल के मरीजों के लिए ज्यादा बुरी खबर भी बुरी है और ज्यादा अच्छी खबर भी उन्हें ध्यान से सुनानी चाहिए।
तो वो लोग डरते थे कि या तो बहुत ही अच्छी खबर लेके आया तो या तो बहुत ही बुरी खबर ले। तो लोग जो ऐसे लोगों से, परमेश्वर के असली जो दास थे जिन पे आत्मा उतरता, उनसे डरते थे लोग। और जब शमूएल नबी उनके घर में गया और उसने कहा कि मैं तेरे एक बेटे को मसा करने के लिए आया हूं, आप इमेजिन करो कि दाऊद भेड़ बकरियां चरा रहे थे, उसको बुलाना भूल गए। वो आपके घर में इतना बड़ा फंक्शन हो, आपके घर में कोई शादी से भी बड़ा फंक्शन हो और आप अपने सगे भाई को बुलाना भूल जाएं, अपनी सगी बहन को बुलाना भूल जाएं, जो कहा आपने कहीं खुद काम पर भेजा, अपने घर की किसी असाइनमेंट पे भेजा है, किसी रिश्तेदार के पास काम करने के लिए भेजा है, या अपना काम करने के लिए भेजा है, कहीं पेंट करने के लिए भेजा है 4 दिन के लिए, आप उसको भूल जाओ। ये तभी हो सकता है अगर वो रिजेक्टेड हो इंसान, अगर वो भाई, अगर वो बहन, घर का वो मेंबर जिसकी परवाह ना लोग करते हो, घर के मेंबर, ये उन्हीं के साथ हो सकता है। और आप इमेजिन करो, दाऊद एक रिजेक्टेड जन था, लेकिन बाइबल कहती जब परमेश्वर का अभिषेक दाऊद के ऊपर आया तो वो उसी रिजेक्टेड फैमिली के ऊपर और वो पूरे देशों के ऊपर वो राजा कहलाया। और कितने साल उसने राज किया एक रिजेक्टेड इंसान ने। सेम मसा आपके परिवारों पे, आपके बच्चों पे आ रहा है आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन, ऊंचा चाहिए चर्च। सेम मसा मैं देख रहा हूं आते हुए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अब हमें ये बात समझनी है कि ये अभिषेक मेरी जिंदगी में कैसे आएगा। मैं ये समझ चुका हूं कि ये पवित्र आत्मा के बाद आता है। मैं पवित्र आत्मा को पाने के लिए तैयार हूं, उसके लिए तौबा करने के लिए तैयार हूं, पाप छोड़ने के लिए तैयार हूं, सब तरह के गंदे काम छोड़ने के लिए तैयार हूं, लंगर प्रसाद छोड़ने के लिए तैयार हूं, प्रभु को मानने के लिए तैयार हूं, बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हूं। ओके, अब आपने पवित्र आत्मा को पा लिया और आप एक धर्मी जीवन जीने लगे। अब आगे क्या? अब अभिषेक आपकी जिंदगी में कैसे है? क्योंकि अगर ये अभिषेक नहीं है, हो सकता है आप इंटेलिजेंट हो फिर भी फाइनेंशियल जुए के नीचे हो, आप बड़ी अच्छी हो लेकिन मैरिज लाइफ में डिस्टर्ब हो, आप बहुत बेहतर जिंदगी आपकी थी, आत्मिक जिंदगी, फिर भी आपके जो बच्चे हैं वो आपके कहने में नहीं है, आपके घरों में कलेश है। क्योंकि बाइबल कहती है कि जुआ एक ही चीज नाश कर सकती है इस धरती के ऊपर, जिसने तुम्हारे सिर को बांधा हुआ है, जिसने तुमको ऊपर नहीं देखने देता, तुमको एंजॉय नहीं करने देता, लाइफ को जीने नहीं देता। एक ही चीज है, वो जुआ है, जो तुम्हें वो बंधन है, वो तुम्हें जीने नहीं देता। और बाइबल कहती एक ही चीज है इस धरती के ऊपर जो तुम्हारे बंधनों को नाश कर सकती है। अच्छा इंसान तुम्हारे बंधनों को नाश नहीं कर सकता। वो तुम्हें पैसा दे सकता है, वो तुम्हें तसल्ली दे सकता है, वो तुम्हारे साथ दुख को शेयर कर सकता है, तुम्हारे आंसू पहुंच सकता है, लेकिन तुम्हें बंधनों से आजाद नहीं कर सकता। बाइबल कहती अभिषेक के कारण, ये शायद 10 उसकी 27 को फिर पढ़ेंगे, अभिषेक के कारण तेरा वो जुआ, इंग्लिश हिंदी में लिखा तोड़ डाला जाएगा, लेकिन इसका असली शब्द है नाश कर दिया जाएगा। कि वो तोड़ना होता है एक रस्सी को तोड़ देना, नाश करना होता है कि रस्सी को जला के उसका बल खत्म कर देना, उसको राख में बदल देना। परमेश्वर ने कहा मैं तेरा जुआ राख में बदल दूंगा, कभी तेरे को मालूम भी नहीं होगा तेरी जिंदगी में ऐसा जुआ भी था कभी। आमीन। हर तरह का जुआ, हर तरह का बंधन, हर तरह का बोझ एक फैमिली में वो नशे का हो सकता है, एक फैमिली वो एक फाइनेंशियल कर्ज का हो सकता है, कर्जे का हो सकता है। कर्जे वाला इंसान भी ऊपर शक्ल करके नहीं जीता, अपना फोन नहीं उठाता, लोगों से सामने देखकर बात नहीं कर पाता, क्योंकि उसे मालूम है वो कर्जदार है। बाइबल कहती है जो कर्जा लेता है वो कर्जा देने वाले का नौकर है, वो कर्जा देने वाले का दास है। और परमेश्वर ने कहा मैं इस दासता से तुम्हें आजाद कर सकता हूं, मैं इस बंधन से, इस जुए से तुम्हें आजाद कर सकता हूं, सिर्फ एक काम करने के कारण। अगर तुम लोग से समझ जाओ कि अभिषेक के कारण तेरा वो जुआ नाश कर दिया जाएगा। अगर आपकी लाइफ में सबसे कीमती चीज कोई है वो आपका अभिषेक है। आपके अलमारी में रखे सोने से भी, आपकी प्रॉपर्टी के कागजों से भी, आपके 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 आईफोन से भी, आपके लैपटॉप से भी, आपके रिश्तेदारों से भी, अगर सबसे महंगी चीज, कॉस्टली चीज अगर आपकी लाइफ में कोई है तो वो पवित्र आत्मा का अभिषेक है, क्योंकि यही बंधन तोड़ेगा। बाकी लोग आपसे सहमति कर सकते हैं, आपके साथ दुख बांट सकते हैं, आपको पैसे की सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके जुए को तोड़ नहीं सकते, आपके बंधन को तोड़ नहीं सकते। ना कोई धर्म तोड़ सकता है, वो ईसाई धर्म हो, वो कोई धर्म हो, ना कोई जाति तोड़ सकती है, ना कोई टीचिंग तोड़ सकती है, ना पढ़ाई तोड़ सकती है, ना साइंस तोड़ सकती है। इसे सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा का अभिषेक ही तोड़ सकता है। अब ये लेना कैसे है? आप जानते हैं जब आप परमेश्वर के अभिषेक को पाते हैं, शैतान आपसे लड़ता है,
ठंडे प्रचारकों से वो कभी नहीं लड़ता। आप देखो, उनका कभी विरोध नहीं होता। ठंडे प्रचारकों को हर बंदा अच्छा कहता है। क्यों? क्योंकि जो फायर वाले प्रीचर हैं, जिनको फायर रिलीज करते हैं, जो आत्मा में भरते हैं, जो मसे से भरते हैं, शैतान उनसे नफरत करता है। पता है क्यों? शैतान को मालूम है बातें करने वाले बहुत हैं। दूसरे लोग भी क्या करते हैं? अन्य जाति में बातें ही करते हैं ना। बातें जितनी मर्जी सुन लो, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं वो भी। उनकी बातें सुनो, कितनी कितनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। हर बंदा अच्छी अच्छी बातें, हर प्रचारक बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली काम कोई नहीं करता। आज कैंसर है, किसी को प्रैक्टिकली बताओ क्या करना है। आज किसी को बीमारियां हैं, प्रैक्टिकली बताओ क्या करना है। प्रैक्टिकली बताओ कर्जे से बाहर कैसे आना है। प्रैक्टिकली बताओ अच्छा रिश्ता कैसे मिलेगा। प्रैक्टिकली बताओ, प्रैक्टिकल बात करो, इस दुनिया की बात करो तुम। वो तो होती नहीं है, क्योंकि शैतान को एक बात मालूम है कि मस्सा जब एक व्यक्ति की जिंदगी में आता है वो बदलाव पैदा करता है। पता है क्यों शैतान को मालूम? क्योंकि शैतान जब परमेश्वर की आराधना करता था तो उसके ऊपर मस्सा था, और जब परमेश्वर ने शैतान को गिरा के धरती पर गिरा दिया तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जब भी किसी इंसान को गिराता है या उसका आत्मा उससे दूर चला जाता है, किसी पास्टर से, किसी प्रॉफिट से, तो वो मस्सा नहीं छीनता, सिर्फ अपनी आत्मा छीनता है। मस्सा उसी के पास रहता है। अभी भी वो हील कर सकता है, अभी भी वो चंगा कर सकता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसके पास नहीं है। शैतान आज भी मस्से से भरा हुआ है। आज भी कोई शैतानी गाना लगा दो, जोश चढ़ जाएगा, लोगों को डांस करने का दिल करेगा। वो क्या है? वो मस्सा है, पर कौन सा? नेगेटिव। कौन सा? शैतानी। आप कहीं जाएंगे, कहीं कुछ लगा होगा, कुछ ऐसा, मैं बोल नहीं सकता, कुछ ऐसा लगता है, आपको लगता है पावर महसूस होती है आपको उनके गानों में भी। वो रियल पावर है, आपको मालूम होना चाहिए। वो पावर रियल है, पर किसकी है? शैतान की। आज कॉन्सर्ट में गाने लगा दो, लोग झूमते हैं, वो रियल पावर है। वो पावर नकली नहीं है, वो रियल है, वो शैतान की है। इसीलिए शैतान को पता है कि मैं इनको ये जितनी मर्जी बाइबल पढ़ी जाए, लेकिन जिस दिन ये प्रैक्टिकल करेंगे और मसा आएगा, उस दिन लड़ूंगा, पहले नहीं लड़ूंगा। ठंडे प्रचारकों से वो कभी नहीं लड़ता। उनको मालूम है ये मेरा नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि जितना बदलाव लेके आना है वो मस्से ने लेके आना है। मान लो आपने प्रचार सुना किसी प्रचारक का कि प्रभु आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, प्रभु आपको चंगा करेगा, प्रभु आपको हील करेगा, लेकिन वो एक्चुअल किस पावर से होगा? वो अभिषेक से होगा। और अभिषेक से तब होगा अगर कोई अभिषिक्त जन आप पे प्रेयर करेगा। तो कितनी मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर अपने आप काम नहीं करेगा, उसे इंसान चाहिए। जिस तरह इस धरती का एक रूल है, कोई भी आत्मा अपने आप काम नहीं कर सकती, शैतान की हो और परमेश्वर करता नहीं, ये उसका अपना बनाया हुआ रूल है। वो कर सकता है पर अपने वचन से बंधा हुआ परमेश्वर है। इसीलिए अगर शैतान अपने आप काम कर सकता तो जहां परमाणु बम पड़े हैं वो जाके फोड़ देता, लोगों को मार देता, पर वो काम नहीं कर सकता, उसे शरीर चाहिए। इसीलिए वो क्या करता है? अलग अलग संगठन बनाता है। हम जिनको टेररिस्ट बोलते हैं, जिनको हम अलग अलग लोग बोलते हैं, उनको वो यूज करता है लोगों को मारने के लिए, लड़ाइयां करवाता है, युद्ध करवाता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब शैतान को पता है कि प्रैक्टिकली अगर इस बहन के जीवन में मस्सा आया तो रियली ये चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शैतान के पास भी मस्सा है, उसी मस्सा से वो लोगों को बिगाड़ता है। उसे मस्से की वैल्यू पता है, उसे जुए का टूटना मालूम है कि ये अनॉइंटिंग है, दैट्स मेक्स द डिफरेंस। सिर्फ अभिषेक है जो डिफरेंस पैदा करता है एक विश्वासी के साथ दूसरे विश्वासी के बीच में। ये डिफरेंस जो है वो अनॉइंटिंग का है, वो मस्से का है, उसे मालूम है। इसीलिए जब एक इंसान आत्मा में बढ़ता है उसे कलेश उठाने पड़ते हैं, फालतू की लोग बातें करना शुरू करते हैं। जब जैसे आप आत्मा में बढ़ेंगे अलग अलग चीजें शुरू हो जाएगी। क्यों? शैतान को मालूम हो जाता है कि नहीं, परमेश्वर का अभिषेक इसके ऊपर है, इसको थोड़ा सा तंग करो, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करो, क्योंकि उसे मालूम है अभिषेक आ रहा है, उसे मालूम है बदलाव लाने वाला लोगों की जिंदगी में जो असल काम होगा वो अभिषेक ने करना है। आप इमेजिन नहीं करेंगे मैं किन किन चीजों से निकला हूं सेवकाई की जब शुरुआत थी, और महा झूठों से निकला हूं। ऐसे झूठ जो मेरे को सुन के हंसी आती थी। जब मैं सेवकाई की शुरुआत में था तो जहां जिन जिन घरों से लोग आते थे वहां पे पास्टर लोग, दूसरे लोग जाके बोलते थे इसके पास मत जाना, ये कैरेक्टरलेस आदमी है। और मेरा रिकॉर्ड ये था कि मसीह में आने के बाद
इस दुनिया की कोई भी लड़की नहीं बोल सकती कि इसने मुझसे कुछ गलत ऐसे बोला कि ऐसे उंगल भी टच की हो, टच ऐसे टक ऐसे, एक भी नहीं। मैंने अपने कैरेक्टर को मेंटेन किया, लेकिन लोग जो बातें बोलते थे वो बिल्कुल उलट बोलते थे और मुझे गुस्सा आता था कि मैं सही काम कर रहा हूं, लोग ये बोल रहे हैं। लेकिन वो अभिषेक में बढ़ने का टाइम था। हालेलुया। मेरी वाइफ बोल रही, अरे मैं जब ठीक ठीक काम करती थी लोग ऐसा, अब मैं आत्मा में बढ़ रही हूँ, 40 फास्टिंग चल रही है, आत्मा में चल रहा है, सुबह शाम प्रार्थना चल रही है, लोग तंग कर रहे हैं। मैंने कहा ये मस्से में बढ़ने का एक नतीजा है, ले लो इसको, ये फ्रूट है, ये फल है। क्योंकि जब आने वाले समय में मस्सा बढ़ेगा, आज चर्च में आप देख रहे हो काम, आप फायर प्रेयर में देख रहे हो, जब प्रभु की दासी ने बढ़ना है तो काम होने हैं ऐसे। लोग बुरा बोलेंगे, आपने बढ़ना है तो शैतान तंग करे, क्योंकि क्यों तंग करेगा, पहले क्यों नहीं तंग करता था, उसे मालूम है एक ही चीज है जो डिफरेंस पैदा करेगी, वो है अभिषेक। आप बाइबल स्टडी कर लो, उसे कोई मतलब नहीं। इसका मतलब ये नहीं वचन इंपॉर्टेंट नहीं, वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग क्या करते हैं, ठंडे वचन के नाम पर वो वचन को वचन दे देते हैं। ठंडा वचन वचन नहीं है, वचन प्रॉपर तभी है। एक बंदा बोलता है यीशु मसीह के वचनों का प्रचार करो, उसके कामों का प्रचार नहीं करना। अच्छा ठीक है, तो फिर यह भी प्रचार मत करो कि यीशु मसीह बचा सकता है, सेव कर सकता है, क्योंकि ये भी तो यीशु मसीह का काम है। हम स्वर्ग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, ये उसका काम है कि नहीं, फिर ये भी प्रचार करना नहीं बनता। यीशु मसीह ने चेलों को कहा जाओ और प्रचार करके लोगों को चंगा करो। उसने ये नहीं कहा प्रचार करो और ठंडे ठंडे वापिस आ जाओ, कि बीमार बीमार टुंडा टुंडा ही बैठा है, लंगड़ा लंगड़ा ही बैठा है, और आ जाओ वापिस और कहो कि यीशु सब कुछ कर सकता है। भाई करो फिर। यीशु मसीह चाहता हम बैलेंस बना के रखें, हम वचन पे चलें और आत्मा में चलें, वचन में बढ़े, मस्से में बढ़े, दोनों चीजें होनी चाहिए। टांगे दो क्यों बनाई उसने, एक क्यों नहीं बनाई? आंखें दो क्यों रखी? अच्छा एक आंख बंद करके देखो, देखो एक आंख बंद करो, देखो दिखता है ना कि नहीं दिखता? मैं दिख रहा हूं कि नहीं? लेकिन मजा नहीं आ रहा है कि नहीं? दोनों आंखें खोलो, मजा आ रहा है कि नहीं? ऐसे ये लोग हैं, अकेला वचन लेके चलेंगे। ये काने लोग हैं। क्या है ये? काने लोग। एक है अकेली हीलिंग लेके चलो, उसे वचन आता ही नहीं, हीलिंग हीलिंग तो 24 घंटे हीलिंग। ये भी काना है, जिसकी दोनों आंखें खुली, वो वचन भी देगा, हील भी करेगा। दो हाथ क्यों दिए? दो कान क्यों दिए? दो टांगे क्यों दी? पेयर में परमेश्वर ने क्यों भेजा? वचन और सामर्थ। परमेश्वर ने कहा ना तुम वचन को जानते हो ना सामर्थ को जानते, इसीलिए भूल में पड़े हो। या तो लोगों की आदत है बाइबल स्टडी में घुस जाएंगे, लेकिन बाइबल जो कह रही है उसमें तो घुसो। वो तो कह रही अभिषेक बंधन तोड़ता है, वो तुम्हारे पास है नहीं। वो कहता है हील करो, वो कहता है लंगड़ों को चलाओ, वो कहता है मुर्दों को, वो तुम करते नहीं। जो आसान है उसे पकड़ लेते हो, और जो कर रहा है उसकी निंदा करते हो। हालेलुया। हमें दोनों में चलना है, हमें वचन में मास्टर बनना है, हमें हीलिंग में बढ़ना है, हमें मस्से में बढ़ना है। क्यों? शैतान क्यों मस्से वाले लोगों की नफरत करता है, उनसे नफरत करता है? उसे मालूम है कि जब मस्सा आएगा ये बंधन टूट जाएगा, जुआ खत्म हो जाएगा। उसे मालूम है, ये प्रैक्टिकल मालूम है, क्योंकि उसके पास अभी तक मस्सा है। प्रभु ने मस्सा वापस नहीं लिया। जो सेवक प्रभु के नाम पे खड़े होके गलत काम करते हैं, मस्सा उनसे भी हटता नहीं है, याद रखना। मत सोचो कि लंगड़े चल रहे तो परमेश्वर का आत्मा है, वो गिफ्ट है, वो गिफ्ट है, वो एक वरदान है जो प्रभु ने दिया है कभी, पर आत्मा होना जरूरी है। आत्मा कैसे मालूम होता है? आपको परमेश्वर का आत्मा गाइड करता है, अगुवाई करता है। आप कॉपी नहीं मारते, आप बताते हैं कि क्या होना है, किधर होना है। एक एक वर्ड आपको मैंने बताया, पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक एक सिंगल 5 साल पहले, ये नहीं खबर पढ़ के एनालाइज करके फिर बोली गई इंटरनेट पे, जो पास हो गया उसको डाल दिया, जो फेल हो गया उसको काट दिया। कोई ड्रामेबाजी नहीं। 5 साल पहले आपको बताया क्या होगा। एक बम बजा, सोना 10% ऊपर, और मैंने आपको बताया था आने वाले टाइम में नोट ऐसे मैंने गलियों में देखे। अब आपको यह बात मालूम कर लेनी चाहिए कि अगर मुझे कुछ चाहिए, चाहे मैं बिजनेसमैन हूं, चाहे मैं हाउसवाइफ हूं, चाहे मैं एक स्टूडेंट हूं, चाहे मैं कोई भी हूं, मेरा बंधन जो है, मेरा जुआ जो है, मेरी लिमिटेशन जो है, वो अभिषेक ही तोड़ेगा और कोई नहीं। आमीन। ऐसा नहीं होता कि सूर्य आ जाए और गर्मी ना हो।
सूर्य उगने के बाद तभी गर्मी नहीं आती अगर बादल हो, अगर पाप के बादल हैं तो गर्मी नहीं आएगी। अगर पवित्र आत्मा आ गया है तो अभिषेक आएगा। अब लेना कैसे, उसकी सुनो। लेवी व्यवस्था 21 उसकी 1 से 12 आयत। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून के पुत्र जो याजक हैं उनसे कह कि तुम्हारे लोगों में से कोई भी मरे तो उसके कारण अपने आप को अशुद्ध मत करना। अपने निकट कुटुंबियों अर्थात अपनी माता पिता, बेटे बेटी, भाई, अपनी कुंवारी बहन जिसका विवाह ना हुआ हो या जिसका निकट का रिश्ता है, उसके लिए अपने आप को तू अशुद्ध कर सकता है। पर याजक होने के नाते वह अपने लोगों का प्रधान है, इसलिए वो अपने आप को ऐसा अशुद्ध ना करे कि अपवित्र हो जाए। वे ना तो सिर मुंडाए, ना गाल मुंडाए, ना शरीर चीरें। ये आगे उसके कंडीशंस हैं, शर्तें हैं। अब मैं पढ़ूंगा इसकी 10 आयत को। जो अपने भाइयों में महायाजक हो, पहले मैंने याजक का पढ़ा, अब मैं महायाजक पढ़ता हूं। जिसके सिर पर अभिषेक का तेल डाला गया हो, जिसका पवित्र वस्त्रों को पहनने के लिए संस्कार यानी अभिषेक हुआ हो, वह अपने सिर के बाल बिखरने ना दे और ना अपने वस्त्र फाड़े, ना किसी लोथ के पास जाए, ना अपने माता पिता के कारण अपने आप को अशुद्ध करे, पवित्र स्थान से बाहर ना निकले और अपने परमेश्वर के पवित्र स्थान को अपवित्र ना ठहराए, क्योंकि वह अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए है। मैं यहोवा हूं। सब बोलो आमीन। 2 तरह के लोग थे याजक। याजक कौन होते थे? जब इजरायली लोग परमेश्वर के भवन में जाते थे तो जो मेल बलियां होती थी, जो लोग ऑफरिंग लेके जाते थे, भेड़ लेके जाते थे, पाप करते थे तो भी ऑफरिंग लेके जाते थे, मुंह से नहीं मांगते थे, देते थे प्रभु को। भेंट हमेशा देने से आपके चीजें खत्म होती। वो पाप बलि, भेंट बलि, मेल बलि लेके जाते थे और याजक उनको चढ़ाते थे। ये याजकों का काम था। अन्न की बलि चढ़ाते थे, सुबह और शाम को भेड़ की बलियां देते थे। और परमेश्वर ने कहा जो याजक हैं वो जब उनके घर में उनका मां मर जाए या बाप मर जाए, बेटी बेटा, भाई, कुंवारी बहन, शादीशुदा बहन नहीं, कुंवारी बहन अगर मर जाए तो वो उस मर्ग में बैठ सकते हैं और लोथ को छू भी सकते हैं, टच कर सकते हैं उस लाश को। अगर लेकिन उनका कोई रिश्तेदार मर जाए तो फिर वो उस लोथ को टच नहीं कर सकते। कोई उनका असिस्टेंट मर जाए, कोई आसपास का मर जाए, लेकिन वो टच नहीं कर सकते, वो अपने आप को अशुद्ध नहीं ठहरा सकते, क्योंकि मैं उनका वो परमेश्वर हूं जो उनसे भेंटों को लेता हूं। वो इजराइल की भेंटों को चढ़ाते हैं, इसलिए वो अपने आप को अशुद्ध ना करें। ये थे याजक। फिर परमेश्वर कहता है कि महायाजक होता जो सबसे ऊपर होता था। परमेश्वर ने कहा महायाजक पवित्र स्थान से कभी बाहर भी ना निकले, उसका मां बाप भी मर जाए तो भी उस लोथ को वो टच ना करे, अपने बालों को कभी भी बिखरने ना दे, अपने वस्त्रों को कभी भी फाड़े ना, क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषिक्त किया हुआ महायाजक है जो लोगों के पापों के लिए एक बार परम पवित्र स्थान में, जो तीसरा तंबू का स्थान होता था, उसके अंदर जाता था। और अगर वो महायाजक पापी होता था वहीं डेथ हो जाती उसकी, और उसके रस्सी लगी होती थी, और जब लोग देख रहे थे कि उसकी डेथ हो गई तो उसको खींच के रस्सी से बाहर निकालते थे। इन 2 कंडीशंस में हम देखेंगे याजक के ऊपर कम अभिषेक था, महायाजक के ऊपर ज्यादा अभिषेक था। जिसके ऊपर कम अभिषेक था उसकी रिस्ट्रिक्शंस, उसकी शर्तें थोड़ी थी। जिसके ऊपर ज्यादा अभिषेक था उसकी शर्तें ज्यादा थी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब आप अपनी जिंदगी में कितना अभिषेक चाहते हैं, अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जितना बलिदान आप प्रभु को देंगे उतना अभिषेक आपकी जिंदगी में होगा। अगर याजक का बलिदान एक लेवल तक था तो उसका अभिषेक भी एक लेवल तक था। अगर महायाजक का बलिदान ऐसा था कि वो अपनी माता पिता की लोथ को भी नहीं छू सकता था तो उसका अभिषेक भी हाईएस्ट लेवल का था। एक विश्वासी की जिंदगी में कितना अभिषेक काम करेगा? जितना वो बलिदान देगा। आज लोगों को पास टाइम का बलिदान देने के लिए समय नहीं, वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं। अगर टाइम का बलिदान आप नहीं दे सकते, परमेश्वर आपको अभिषेक नहीं दे सकता।
जब तक आपकी जिंदगी में प्रथम स्थान परमेश्वर नहीं बनता, उसका वचन नहीं बनता, वो आपको अभिषेक नहीं दे सकता। अगर आप बोने में कंजूस हैं, अगर आप पैसे से प्यार करते हैं, वो आपको अभिषेक नहीं दे सकता। अगर आप शारीरिक हैं, अगर आप जेलसी करते हैं, अगर आप नफरत करते हैं, अगर आप दिल में रखते हैं चीजों को लोगों की हुई, तो वो आपको अभिषेक नहीं दे सकता। बाइबल कहती है आपको परमेश्वर का अभिषेक हासिल करने के लिए एक मूल्य अदा करना पड़ता है। महायाजक का मूल्य था कि वो अपने माता पिता के लोथ को भी नहीं छू सकता। कितना बड़ा बलिदान उसको देना पड़ता था अगर वो उस अभिषेक में बंधे रहना चाहता है। याजकों का एक मूल्य था कि अपने रिश्तेदारों के लोथ को वो छू नहीं सकते थे। सिर्फ अपने कुटुंबी, अगर बहन की शादी हो गई तो उसकी भी लाश को छू कर रो नहीं सकते थे, लाश को टच नहीं कर सकते थे। एक बलिदान था। आज विश्वासी बलिदान नहीं देना चाहता, वो आम लोगों की तरह जिंदगी जीना चाहता है, अपने दोस्तों की तरह फेसबुक पे टाइम बिताना चाहता है, गली नुक्कड़ पे रह के लड़कियों को छेड़ना भी चाहता है, उनके साथ हाहा ही हु भी करना चाहता है और प्रभु के अभिषेक में भी बढ़ना चाहता है। और अभिषेक आता नहीं, बंधन सारी उम्र रहते हैं। फिर कहते हैं यार गए सी चर्च ठीक है, पर मेरी जिंदगी में भी काम नहीं। काम कैसे होगा? काम अभिषेक नहीं करना है। चर्च में आओगे, वचन सुनोगे, पाप से मुक्त हो जाओगे। अभिषेक जब आएगा उसे ग्रहण करोगे। जो अभिषेक ग्रहण करके वापिस जाके संभाल के रखोगे, उसी अभिषेक ने तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें अजर देना है, फल देना है। लेकिन अगर उस अभिषेक को गवा दोगे कि पूरी बॉडी के ऊपर दुनिया का बेस्ट तेल लगाया, उसके बाद मिट्टी में चले गए। अभी परमेश्वर के अभिषेक को ग्रहण किया, सिर पे ऑयल आ गया, हाथों पे ऑयल है, कपड़े मस्से से भरे हुए, पूरा अभिषेक से भर के वापिस जा रहे हैं, और रास्ते में गुनाह कर लिया, पाप कर लिया, वो अभिषेक करप्ट हो गया। वो तेल जो आपने इकट्ठा किया उसमें पानी डाल दिया। अब वो जल तो रहा है, फक 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 फक, जो चलता है ना दीवे में, अगर तेल वाले दीवे में पानी डाल दो वो फक 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 ऐसे चलता है। वो ना तो जलता है, ना बंद होता है, ना गर्म करता है, ना ठंडा होता है, ना घर का, ना घाट का, ना इधर का, ना शैतान का, ना परमेश्वर का, बीच में फंसे हैं। वो हाल है कुछ विश्वासियों का कि आधा पाप है, आधा मसा है, कच्चा पक्का सब कुछ हुआ पड़ा है। ऐसा कभी मत करो, नहीं तो आप ही की जिंदगी में जब देरी होगी, आप ही का विश्वास जो है वो शैतान कमजोर करने की कोशिश करे। जब मुझे ये मालूम है कि अभिषेक के कारण मेरा बंधन टूटने वाला है, जब मुझे ये मालूम है कि अभिषेक के कारण सारे जुए टूटने वाले हैं, तो क्यों ना मैं इसी अभिषेक को संभाल के रखूं। अब आपको ये मालूम है मुझे बलिदान देना है। जब आप बाइबल पढ़ने बैठेंगे अपने फेवरेट टीवी शो को छोड़ के, आपको मालूम है आपने बलिदान दिया है। जब मैं आज कल रात को प्रेयर, अपने पूरे रात को मैं अपने प्रार्थना के रूम में रहा हूं, मैं जानता हूं मैं परमेश्वर को समा दे के आया हूं। आप यहां पे समा निकाल के आए, अपने काम छोड़ के आए, पूरा दिन हम यहां वर्शिप करते हैं, ये बलिदान है। इसलिए आप सेम वापस नहीं जाते। जब आते हैं मसा आप लेके जाते हैं, मसा काम करता है, आपको महसूस हो या ना हो। एक परफ्यूम की दुकान पे काम करने वाला कर्मचारी जब रात को अपनी दुकान से निकलता है तो बिना परफ्यूम लगाए भी वो महक रहा होता है। एक ऐसा जन जिसे अभिषेक के बारे में कुछ नहीं पता, अगर लेकिन अभिषिक्त चर्च को अटेंड करना शुरू कर दे, अभिषेक उसकी जिंदगी में आता है। बाइबल कहती है आपको अभिषेक के बारे में कुछ नहीं मालूम, लेकिन जब आप लगातार चर्च को अटेंड करते हैं, आप लगातार वचनों को सुनते हैं, जब आप लगातार परमेश्वर के घर में आके अभिषेक वाले माहौल में रहते हैं, आप सेम उसी फ्रेग्रेंस को, उसी मस्से को, उसी ग्रेस को आप हासिल करके जाते हैं। और होता क्या है, जब अभिषेक आता है फेवर आता है, अभिषेक आता है ओवरफ्लो आता है। भजन संहिता 23 उसकी 5 आयत को पढ़ें। तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तू मेरे सताने वालों के सामने, बोलो तू मेरे सताने वालों के सामने मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आमीन। अगर तेल आपके सिर पे होगा, तेल मीन मसा, तो कटोरा उमड़ेगा, मसा उमड़ेगा। अभिषेक जब होगा आपके सिर के ऊपर, तो आपके जो फाइनेंस है, आपकी लाइफ है, आपकी फैमिली है, आपकी ब्लेसिंग्स है, वो हमेशा उमड़ेगी। कटोरे का मतलब आपकी लाइफ की ब्लेसिंग, कटोरे का मतलब वो चीज जो प्रभु आपको देना चाहते हैं, उस कैरियर में, उस जॉब में, उस बरकत में, जो काम आप कर रहे हो, जहां आ रहे हो, जहां जा रहे हो,
परमेश्वर ने कहा तुम्हारा कटोरा जो है जो उमड़ेगा, जितना होना चाहिए पानी कटोरे में उतना होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा होगा, वो उमड़ेगा। तुम लोगों को ब्लेस करोगे, लोगों को हील करोगे, लोगों को हेल्प करोगे, लोगों को डिलीवर करोगे, लोगों को वचन दोगे, उमड़ेगा कटोरा तुम्हारा। कैसे? तेल के साथ। हालेलुया। उसने कहा तूने धर्म से, भजन संहिता 45:7, तूने धर्म से प्रीति रखी और दुष्टता से क्या रखा है? बैर रखा है। जब आप धर्म से प्यार करते हैं और दुष्टता से बैर करते हैं, मैंने ऐसी औरतें देखी हैं, उनका बेटा उनको मालूम है सिलेंडर चोरी करके घर पे पैसे लेके आता है, पर कभी मना नहीं करती। उनको मालूम है कि ये पैसा गलत तरीके से कमाया गया, लेकिन वो कभी बैर नहीं करती। उनको लगता है ठीक है, शायद दुनिया में यही चलता है। उनको मालूम है तेल बेच के आया है, तेल बेच के ये कहीं कंपनी में कहीं ड्राइवरी करता है और वहां का तेल चोरी करके आया, लेकिन वो कभी नहीं बोलती, क्योंकि वो दुष्टता से जब बैर आप नहीं करेंगे, आप धर्म से प्यार नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में नहीं आएगा। जब आप अपने आप को सुरक्षित करेंगे इन शैतानी चीजों से और शैतान को ना कर देंगे, कम में जी लेंगे लेकिन सही जी लेंगे, तो क्या होगा? परमेश्वर ने कहा, इसलिए परमेश्वर ने तुझे तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषिक्त किया है। हालेलुया। किस तेल से अभिषिक्त किया है? हर्ष के तेल से। कहता तूने बैर रखा है पाप से, परमेश्वर ने इसलिए तुझे हर्ष के तेल से, तेरे साथियों से बढ़कर। हर पास्टर समान नहीं, हर बिलीवर समान नहीं, किसी के पास बढ़कर मसा भी है, आप उन्हीं में एक होंगे। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया। अब मैं आपको दावा करता हूं, अगर आप बैप्टाइज्ड हैं, अगर आपने यीशु मसीह को मान लिया, पवित्र आत्मा को पा लिया है, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपको दावा करता हूं, आपके अंदर अभिषेक आ चुका है राइट नाउ। अब अभिषेक को पहचानना कैसे? मत सोचो, मैं बोलता हूं आपको, मैं ये कहता हूं, आप एक नर्सरी के या एलकेजी या यूकेजी के बच्चे को अनपढ़ कह सकते हो? नहीं कह सकते। क्या उससे इंग्लिश या उससे अरबी पढ़वा सकते हो? एलकेजी के बच्चे को बोलेंगे जो इंडिया में जन्मे हैं कि तूने फराटेदार ये इंग्लिश पढ़नी, पढ़ लेगा वो? तो क्या वो अनपढ़ है? नहीं, अनपढ़ भी नहीं, क्योंकि वो स्कूल जा रहा है। अब मैं आत्मा में मान लो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हूं, एक बंदा आज यहां बैठा है जो भी स्कूल में है, तो वो ये ना समझे कि जो अभिषेक से मैं कर रहा हूं वो कर पाएगा, क्योंकि उसका अभिषेक अभी बच्चा है, अभी उसने लिया है, अभी उसने अंदर लिया है, अभिषेक को समाया है। पवित्र आत्मा सबको पूरा मिलता है, जितना मुझे मिला उतना आपको मिला, कोई फर्क नहीं है हमें, पर अभिषेक सबको अलग अलग मिलता है। अभिषेक सबको एक समान नहीं मिलता। हां, जैसे अगर मैं मार्केट में एक डॉग खरीदने जाऊं, एक पिल्ला खरीदने जाऊं, कुत्ते का बच्चा लेने जाऊं, तो बच्चा इतना सा ही मिलता है सबको। हां, कोई तो उसकी अच्छी परवरिश करके उसको बड़ा कर लेता है, कोई उसको उठा के उसकी टांग खींच के, पूंछ खींच के उसको ओवर खिला के मार देता है। हाँ या ना? अब आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपके अंदर अभिषेक आ गया जिस दिन पवित्र आत्मा आ गया, आपने ऑयल प्रेयर को रिसीव किया, आमीन बोला, फायर प्रेयर रिसीव की। अब लेकिन ये एक्सपेक्ट मत करना कि इस अभिषेक से आपका वो लेवल का जुआ टूट जाएगा। ये तो वो बात हो जाएगी कि बंदा बोलेगा जी आ देखो जी ये डॉग है जी, तिब्बतन मैस्टिफ, आप पिट बोले लो जी, या रोटवेलर लो जी, इनू घर रखो, चोर नहीं आएगा। और आप छोटा सा कुत्ते का बच्चा लेके आए और सोचे हाँ उन्हें चोर नू चक के बाहर करूंगा, तो चोर ने उन्होंने चक के ले जाना। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अभी उसको बड़ा करना है, उसको खिलाना है, उसको पिलाना है, उसकी रक्षा करनी है। पहले कुत्ता वो तुम्हारी रक्षा बाद में करेगा, पहले तुम उसकी रक्षा करो, उसको गर्मी सर्दी से बचा के रखो, उसको पालो, उसको साफ करो, उसको बड़ा करो। जब वो बड़ा हो जाएगा, जो तुम्हारे दिल में है वो पूरा करेगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अभिषेक पा लिया, अब आप सोचते लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, एक दिन में ऐसा नहीं होगा। आप बोलेंगे सारे बंधन टूट जाएंगे, मैं कल जाऊंगा पूरी कंपनी ले लेनी अपा, एक दिन में नहीं होगा।
जो नेचुरल चीजें हैं, जो असली चीजें हैं, जो असली दुनियावी, असली नेचुरल सुपर नेचुरल चीजें हैं, वो प्रोसेस में आगे बढ़ती हैं। स्वेलिंग एकदम से, सूजन एकदम से हो जाती है कि आज फेस इतना इतना सूज गया, पर अगर ग्रो करना है तो टाइम लगता है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आज आपने अभिषेक पाया, अब क्या करेंगे अब उस अभिषेक का? अगर आप चाहते हैं वो अभिषेक बढ़े तो आपको उस अभिषेक की रक्षा करनी पड़ेगी, आपको उस अभिषेक को संभालना पड़ेगा, आपको उस अभिषेक के आसपास एक चार दीवारी खड़ी करनी पड़ेगी, जहां व्यभिचार एंटर ना करे, जहां चोरी एंटर ना करे, जहां पाप एंटर ना करे, जहां शारीरिक काम एंटर ना करें, लड़ाई झगड़े एंटर ना करें। और आप उस अभिषेक की जो परम पवित्र है, जो सबसे कॉस्टली है, जो सबसे कीमती है, सबसे ज्यादा आपको चाहिए, सबसे अधिक काम का है, आपके 100 बेस्ट फ्रेंड से अच्छा है, वो अभिषेक की सुरक्षा आप लोग करेंगे। शमूएल 16 उसकी 13 आयत। तब शमूएल ने तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक यानी दाऊद का अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा, और शमूएल उठकर रामा को चला गया। अब यहां पे दाऊद का अभिषेक हो गया, पर अभिषेक किस चीज के लिए हुआ था? किसी को मालूम है? हाथ उठाओ अगर मालूम है तो। दाऊद का अभिषेक क्यों किया गया था? क्या बोलो ऊंची आवाज में? राजा होने के लिए। क्या राजा बन गया उसी टाइम? अगर दाऊद का अभिषेक 16वें साल में हुआ, 19वें साल में हुआ, तो राजा बना वो जाके 37.5 साल की उम्र में, 12 गोत्रों के ऊपर, और एक गोत्र के ऊपर राजा बना 30 साल की उम्र में। वो 11 साल, वो 15 साल, वो साल कहां गए? अभिषेक तो आ चुका था। ये पहला अभिषेक था, मेरे पे आया था सन 2004 में। क्या किया मैंने? संभाल के रखा, लड़कियों के चक्कर में नहीं फंसा, पाप के चक्कर में नहीं फंसा, शैतान के चक्कर में नहीं फंसा। चर्च वाले लोग आपको फंसा देते, कमेटियां डलवा देते पास्टर्स से, पैसों के चक्करों में पास्टर्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं, पास्टर का मसा खत्म हो जाता है। मोस्टली चर्चिस में क्या चलता है? सबसे आगे चर्च के सबसे अमीर लोग बैठे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसा बोने वाले लोग होते हैं, पास्टर्स उनको आगे बिठाते हैं, और पास्टर्स की लाइफ में मसा जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग, हर बंदा अमीर अभिषेक से भरा हुआ नहीं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मेरी फैमिली में मेरे आगे नहीं बैठ सकती, मालूम? अगर कोई अभिषेक से भरा हुआ वर्शिप नहीं करेगा, उसको हम उठा देते हैं यहां से, चल भाग जा वहां पर। गेस्ट को हम आगे नहीं बिठाते। क्यों? अभिषेक में बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, अभिषिक्त चर्चिस में बड़े रूल्स होते हैं। कारण उनका घमंड नहीं है, कारण यह है कि वो अपने अभिषेक की रक्षा करते हैं। मेरे घर में कोई रिश्तेदार संडे मॉर्निंग नहीं आ सकता, कोई मेरे घर फोन नहीं कर सकता, कोई मेरे साथ बात नहीं कर सकता, कोई टीम मेंबर बिना मिनिस्ट्री के, जो मैंने काम दिया है, ये वो सब साउंड वाउंड, इसके अलावा मेरे से कोई भी किसी भी तरह की बात नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उसको सजा मिलेगी। हमें अपने अभिषेक की क्या करनी है? रक्षा करनी है। अब अभिषेक तो उसमें 16 साल की उम्र में आ गया, लेकिन राजा वो 30 साल की उम्र में बना, कंप्लीट राजा, 12 गोत्रों का 37.5 साल की उम्र में। तब तक क्या किया? तब तक उस अभिषेक को ग्रो किया, बड़ा किया, क्योंकि जब तक वो इतना बड़ा नहीं होता कि वो गद्दी पे बैठ सकता, तब तक परमेश्वर ने उसको गद्दी से नीचे रखा। परमेश्वर नहीं चाहता हम गद्दी से नीचे रहें, लेकिन जब तक वो अभिषेक नहीं बढ़ेगा जितना प्रभु चाहता है, तब तक हमें एक नौकर की तरह, बाइबल कहती, जीवन बिताना पड़ेगा। जिस तरह घर का मालिक अपने बच्चों को नौकरों के समान ही रखता है, कि नौकर भी उसकी गाड़ी में आ जा सकते हैं पर गाड़ी चला नहीं सकते, उसी तरह बच्चे हैं, वो खा पी सकते हैं लेकिन बेच नहीं सकते। बच्चे भी उसी तरह हैं, प्रॉपर्टी में रह सकते हैं लेकिन साइन नहीं कर सकते। परमेश्वर ने कहा तुम नौकरों की तरह हो, जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते, आत्मा में बालिग नहीं हो जाते, अभिषेक को संभाल कर रखकर अभिषेक को बड़ा नहीं करते, तब तक मैं तुम्हें उस लेवल पर नहीं लेके जा सकता। हालेलुया। क्यों हम लोगों को जब नाराज करते हैं कि नहीं हम लंगर नहीं खाएंगे, लोग नाराज होते हैं, हो जाए, अभिषेक की रक्षा करेंगे। मंत्री लोग फोन करते, बड़े बड़े मंत्री,
वो अपनी भाषा में बोलते हैं, मैं बोलता हूं जय मसीह की। आप कुछ भी बोलो, जय मसीह। मैंने अपने अभिषेक की रक्षा करूंगा, सदा करूंगा, कोई भी हो। मैं अपना अभिषेक क्यों गवाऊं अपने मुंह से गलत बोल के? अगर आपने अभिषेक की कीमत जान ली है रियल में, तो आप इसकी रक्षा करेंगे, इसको बड़ा करेंगे। क्योंकि जब ये बड़ा हो जाएगा, कोई चोर नहीं आएगा फिर उसके पास। जब वो डॉग बड़ा हो जाएगा ना, आपके 10 सिक्योरिटी गार्ड से भी अच्छा काम करेगा। आप समझ रहे मेरी बात? और जब वो मसा बड़ा हो जाएगा, तो फिर आपको नजर आएगा काम हो रहे, असंभव काम हो रहे। रिसीव करो इस अनॉइंटिंग को, कैच करो इस फायर को। आमीन। ऊंचाई आशीष तुम्हारी है चर्च। परमेश्वर के दास के द्वारा दिए गए जीवित वचनों और गहरे आत्मिक भेदों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर एक नई अपडेट और अनाउंसमेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।